यूपी में चला बिहार पुलिस का बुलडोजर। जी हां, मौत के सौदागरों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया है जिसकी चर्चा अब बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हो रही है। जहरीली शराब कांड के फरार मास्टरमाइंड के आलीशान महल पर कानून का हथौड़ा चला है। पुलिस ने न सिर्फ कुर्की जब्ती की बल्कि मकान की खिड़कियां और दरवाजे तक उखाड़ कर अपने साथ ले आई। 10 लोगों की मौत के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब जहरीली शराब के कारोबारियों के लिए कहीं भी सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। अप्रैल महीने में पूर्वी चंपारण के तुर्कौलिया और रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में जहरीली स्प्रिट पीने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। मामला सामने आते ही एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पुलिस ने विशेष जांच अभियान शुरू किया। जांच के दौरान पिपरा कोठी थाना क्षेत्र में नाकेबंदी कर सैकड़ों लीटर जहरीली स्प्रिट बरामद की गई और कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से जिले में एक और बड़े हादसे को होने से पहले रोका जा सका। आगे बढ़ी कार्रवाई तो इस जहरीली शराब कांड की डोर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले तक पहुंच गई। पुलिस के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले चंदन और सूरज इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं, जो लंबे समय से फरार चल रहे हैं। कई बार नोटिस और समन भेजे जाने के बावजूद जब दोनों ने सरेंडर नहीं किया, तब पुलिस ने कोर्ट से वारंट हासिल किया और उत्तर प्रदेश में उनके ठिकाने पर कुर्की जब्ती की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मोतिहारी पुलिस की विशेष टीम जब जौनपुर पहुंची तो वहां माफियाओं के आलीशान मकान पर कानून का शिकंजा कस दिया गया। पुलिस ने मकान के कीमती सामान के साथ साथ खिड़कियां और दरवाजे जब्त कर लिए। इस कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में पुलिस के इस एक्शन की चर्चा शुरू हो गई। पुलिस का साफ संदेश था कि कानून से भागने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सिर्फ तस्करों पर ही नहीं बल्कि उन्हें संरक्षण देने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में संलिप्तता सामने आने के बाद एक चौकीदार समेत करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं मद्य निषेध विभाग ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए सदर उत्पाद थाने के लगभग 1 दर्जन पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। फिलहाल चंदन और सूरज अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन मोतिहारी पुलिस का दावा है कि उनकी तलाश लगातार जारी है। दोनों पर इनाम घोषित किया जा चुका है और पुलिस का कहना है कि जब तक ये फरार आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, तब तक उनके पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने का अभियान जारी रहेगा। मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में मोतिहारी नगर निगम सभागार में आयोजित ट्रेड लाइसेंस शिविर का सफल आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। इस विशेष शिविर में कुल 56 व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया। शिविर का उद्देश्य व्यापारियों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना था। इस पहल से व्यापारियों और कार्यालयों के चक्कर लगाने से लोगों को राहत मिली और उनका महत्वपूर्ण समय भी बचा। चेंबर अध्यक्ष महेश सिन्हा ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा और उनके व्यावसायिक कार्यों को आसान बनाने के लिए इस प्रकार के शिविर समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे। वहीं महासचिव आलोक कुमार ने शिविर में उपस्थित सभी व्यापारियों, चेंबर पदाधिकारियों तथा नगर निगम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापारियों की हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चेंबर हमेशा तत्पर है। शिविर के सफल आयोजन में चेंबर के नगर निगम प्रभारी सुधीर गुप्ता एवं अनिल अग्रवाल की विशेष भूमिका रही। दोनों पदाधिकारियों ने शिविर की तैयारी, समन्वय और व्यापारियों के कार्यों के निष्पादन में सक्रिय योगदान दिया, जिसके कारण पूरा कार्यक्रम सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सका। व्यापारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बेहद उपयोगी और जनहितकारी बताया। इस अवसर पर संयोजक मनीष कुमार, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र, निवर्तमान अध्यक्ष अंगद सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, वीरेंद्र जालान, संजय जायसवाल, राजीव विजडम, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर कमलेश कुमार, मेहुल लाल सहित नगर निगम के कर्मी अरुण मिश्रा, रवि रंजन कुमार, राकेश कुमार और नवल किशोर प्रसाद समेत अनेक गणमान्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। सभी ने व्यापारियों के हित में इस प्रकार के कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने भविष्य में भी व्यापारियों की सुविधा, उनके अधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऐसे जनहितकारी शिविर आयोजित करने का संकल्प दोहराया। व्यापारिक समुदाय को सीधे लाभ पहुंचाने वाली इस पहल को लेकर व्यापारियों में उत्साह और संतोष का माहौल देखने को मिला। ये सभी व्यवसायी के लिए ट्रेड लाइसेंस बिहार सरकार का नियम है, नगर परिषद से रसीद कटवाना जरूरी है, हर साल रिन्यूअल कराना जरूरी है। जिसके पास नहीं है उसको नया लाइसेंस मिल जाए आराम से। इसके लिए कैंप लगाया गया कि सभी को, आम पब्लिक को, अभी सभी व्यवसायी को आराम से यहाँ लाइसेंस मिल सके, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो भी आ जाए उनका लाइसेंस हो जाए। आज जो है मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में नगर निगम के द्वारा जो ट्रेड लाइसेंस के लिए लोगों को बताया जाता है कि आप ट्रेड लाइसेंस लेकर ही व्यवसाय करें, तो मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों
और जितने भी यहाँ व्यवसायी हैं उनके प्रतिष्ठानों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से नगर निगम के सभागार में आज ट्रेड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हो गया व्यवसायियों को कि एक प्लेटफॉर्म पर चैम्बर के माध्यम से, चैम्बर के वरीय पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, नगर निगम के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर आपका ट्रेड लाइसेंस नया हो या फिर रिन्यूअल हो, उसको हम लोग इशू करवा रहे हैं, और ये लगातार 2-3 वर्षों से हो रहा है। तो चैम्बर सदस्यों के साथ साथ यहाँ के सभी व्यवसायियों के लिए बहुत सुविधाजनक है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस तरह का चैम्बर आगे भी इस तरह का कैंप लगाएगा। लेकिन ये कैंप आज ही के लिए है, फिर अगले साल लगाएगा, तो उसका आज सुविधा ले लें और अगले बार भी तैयार रहें आगे भी सुविधा लेने के लिए। धन्यवाद। नेपाल के रौतहट जिले के इसनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 9 स्थित डुमरिया परोहा में कुशवाहा समाज के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से कुशवाहा बचत ऋण सहकारी संस्था के कार्यालय उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार कुशवाहा, सियाराम प्रसाद सिन्हा, नवल प्रसाद कुशवाहा और इंदल प्रसाद सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार कुशवाहा ने कहा कि समाज की आर्थिक मजबूती के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी सोच के साथ इस सहकारी संस्था की शुरुआत की गई है ताकि आम लोग अपनी छोटी छोटी बचत को सुरक्षित रख सके और भविष्य के लिए आर्थिक आधार तैयार कर सके। उन्होंने बताया कि संस्था केवल बचत तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को आसान प्रक्रिया और न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी। इससे लोगों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहायता मिल सकेगी और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि सहकारिता की भावना से संचालित यह संगठन समाज के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का कार्य करेगा। आने वाले समय में संस्था विभिन्न जन कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने समाज सेवी डॉक्टर दिनेश प्रसाद कुशवाहा के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर कुशवाहा ने संस्था के कार्यालय संचालन के लिए अपना भवन निःशुल्क उपलब्ध कराकर समाज सेवा और सहयोग की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोगों, बुद्धिजीवियों एवं स्थानीय नागरिकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। उपस्थित लोगों ने संस्था की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज में आर्थिक विकास, सामाजिक एकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मोतिहारी में युवाओं का उत्साह और जोश देखने को मिला, जहां मेरा युवा भारत यानी माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर निकली इस रैली का शुभारंभ चरखा पार्क से हुआ, जिसे उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, जिला युवा अधिकारी सुश्री अंकिता, लेखपाल रानू कुमारी, जिला साइकिलिंग संघ के सचिव सिद्धार्थ वर्मा, कबड्डी क्लब के प्रतिनिधि भानु कुमार, यशस्वी कोचिंग संस्थान के निदेशक RK मिश्रा तथा रविंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 150 से अधिक युवाओं और मुंशी सिंह महाविद्यालय मोतिहारी की NSS इकाई के स्वयंसेवकों ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिट इंडिया मूवमेंट के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। रैली चरखा पार्क से निकलकर गांधी चौक, मीना बाजार, ज्ञान बाबू चौक, जानपुल चौक और बापू धाम रेलवे स्टेशन सहित शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पुनः चरखा पार्क पहुंची। इस दौरान प्रतिभागियों ने नागरिकों को फिट रहने, स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने और सतत जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि साइकिल केवल एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से अपने दैनिक जीवन में साइकिल के अधिकाधिक उपयोग की अपील की। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं स्वयंसेवक हिमांशु कुमार, वरुण पासवान, शिवपूजन कुमार सहित अन्य युवाओं ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व साइकिल दिवस पर आयोजित इस भव्य रैली ने यह संदेश दिया कि स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सबसे बड़ी शक्ति है।